हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। तो जैसा कि स्कॉलर्स एकेडमी एक सीरीज चला रहा है पीवाईक्यूज की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हर नीट जेई के सारे पीवाईक्यूज आपको कराए जा रहे हैं। इस सीरीज से डेफिनेटली बहुत बच्चों का फायदा हो रहा है, बहुत का फायदा होगा और आप सब भी इस चीज को समझ गए होंगे कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे पीवाईक्यूज। इस चैप्टर के हम सारे पीवाईक्यूज बेटा आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस बार हम चीजों को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में वो चीजें कहाँ हैं ये सब भी हम देखेंगे ध्यान से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट। अगर कोई ऐसी चोट लगी है जो सिर्फ हाइपोथैलेमस को पे लग रही है, हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब डिसरप्ट, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी खराब हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन? नहीं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग? नहीं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर? हाँ। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर हाइपोथैलेमस पे कोई चोट लगेगी तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी की लाइन में देखिए, द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पेन ले लेते हैं। Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? Cerebellum, language comprehension, यही है बेटा आंसर। सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन भी है। सेरिबेलम के लिए हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। और सेरिबेलम का फंक्शन कहाँ लिखा है? इसमें नहीं लिखा, लेकिन हाँ, सेरिबेलम का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी पोस्चर। ये 10th की एनसीईआरटी में भी है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि इन्होंने पूछा था इनकरेक्ट। फिर भी आगे पढ़ ले तो कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स, सही बात है। सेरिब्रम, कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन, सही बात है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, होमियोस्टेटिक। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, अब इसके साथ साथ बेटा मैं आपको अनाउंस करना चाहूंगा, स्कॉलर्स एकेडमी का मिशन बैच चल रहा है, नीट एंड जेई ड्रॉपर बैच, जो रनिंग में है। लास्ट ईयर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स से 24 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स आर डूइंग एमबीबीएस, 24 में से 8। दिस इज द बेस्ट रेशियो आई थिंक इन इंडिया। तो बहुत अच्छी रेशियो है, जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है। टीचर्स, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ कंप्लीट, केमिस्ट्री विनय सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स राकेश सर पढ़ाते हैं, एनजेई वाले स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल, मैथ्स गौरव सर पढ़ाते हैं। तो A to Z बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और आपकी रैंक 1000% है, इंप्रूव होगी ही होगी। तो बैच रनिंग में है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो आप। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप सारी चीजें पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम पीवाईक्यू पे आगे चलते हैं। माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीट जो है बेटा वो प्रोड्यूस करते हैं श्वान सेल्स। अब यहाँ श्वान सेल्स ना दो में दे रखे हैं, लेकिन दूसरा आंसर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, विच इज नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन श्वान सेल्स का तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर एनवेलप द श्वान सेल व्हिच फॉर्म अ माइलिन शीट। ओके, तो एनसीईआरटी में मेंशन भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप क्वेश्चंस और एनसीईआरटी का डाटा भी मैच करके बहुत कुछ पढ़ोगे तो बहुत कुछ अच्छा करोगे। ओके, नेक्स्ट, रिसेप्टर साइट्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर साइट होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी में न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इज इट ओके? नेक्स्ट, बेटा हमारा बूस्टर बैच भी चल रहा है 11th क्लास का, वो भी रनिंग में है। इस बैच में जिस बच्चों के 11th क्लास में जो रिजल्ट है हाफ ईयरली का, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया या कोई इशू है, कोई भी इशू है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है।
डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा, रिजल्ट इंप्रूव होगा। ओके, टीम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सॉरी मैं बोल रहा हूं पढ़ा चुका हूं। और कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है बेटा, कोई भी इंक्वायरी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, nasal bodies are mainly composed of free ribosomes and RER। इसका एग्जैक्टली एनसीईआरटी में कोई परफेक्टली डाटा नहीं दे रखा, लेकिन ये भी 9th क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेसल बॉडीज का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, और प्रोटीन सिंथेसिस है तो RER। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस, तो थर्मोरेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस करेगा सॉरी। बॉडी टेम्परेचर, द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो हमारा बेटा जी 9th क्लास का बूस्टर बैच चल रहा है। हाफ ईयरली में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, अपने मार्क्स से खुश नहीं है, तो उनके लिए हमारा बूस्टर बैच चल रहा है, जिसमें हम हाफ ईयरली और फाइनल सारा सिलेबस कवर करा के 2 बार रिवीजन करा के सीबीएसई के सैंपल पेपर करा के आपको रेडी करेंगे एग्जाम्स के लिए। और रटवाया कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ कंसेप्ट से पढ़ाया जाएगा, बेसिक 0 लेवल से। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे जो 9th और 10th को टीचर्स पढ़ाते हैं वो फाउंडेशन वाले अलग टीचर्स नहीं होते, जो सीनियर लेवल के टीचर्स हैं, जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कराते हैं, वही 9th 10th को पढ़ाते हैं, सो दैट बच्चों का बेस शुरू से अच्छा बन सके। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी रिगार्डिंग साइनेप्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, the membranes of pre-synaptic and post-synaptic neurons are in close proximity in electrical synapse। सही बात है बेटा जी। Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse। ये भी एकदम सही बात है बेटा जी। Chemical synapse uses neurotransmitter, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो गया, ये इनकरेक्ट होगी जब 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, नो स्लोअर। केमिकल साइनेप्स में जो होती है वो स्लोअर होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये मैं एनसीईआरटी में आपको दिखाऊं तो इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की फास्टर होती है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बेटा 10th का भी बूस्टर बैच चल रहा है। हाफ ईयरली में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बाकी प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं विद बेस्ट सिक्योरिटीज, बेस्ट मेंटोर, तो आप ज्वाइन कीजिए स्कॉलर्स एकेडमी। कोई भी इंक्वायरी है तो आप कॉल करके पता कीजिए, आपकी सारी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैचिंग करनी है बेटा जी। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। एनसीईआरटी की लाइन है, ये देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर कहाँ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर होते हैं रेटाइना में, ये देखिए बाइपोलर फाउंड इन द रेटाइना ऑफ आई। और इन्हीं से ए का सेकंड और बी का थर्ड, इनसे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये देखिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, एनसीईआरटी के 9। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। सी का हो गया 4th एंड फर्स्ट इज योर आंसर, क्योंकि डी का होगा 1, ये लिखा सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझो, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारी जो टेस्ट सीरीज है फॉर नीट एंड जेई वो भी स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। बेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में कराए जाएंगे, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। डाउट क्लासेस होंगी, सॉल्यूशन क्लासेस होंगी। ओके, नेक्स्ट, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। ब्रेन स्टेम के लिए बेटा मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, MPM, मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ब्रेन स्टेम फॉर्म से ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेड्यूला। तो यहां ढूंढ लेते हैं मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेड्यूला, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी मैचिंग करनी है, मैच कर देते हैं हम फटाफट। पॉन्स जो होता है
अच्छा, अभी हम बार बार सेरिबेलम का जिक्र कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस का कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, ये देखिए हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ये जो लाइन है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के भी दूसरे पेज हाइपोथैलेमस में लिखी है। इज इट ओके? इसके बाद पॉन्स जो होता है उसकी लाइन लिखी होगी, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। अगर मैं ए का थर्ड और बी के फोर्थ से करूं तो ही मेरा आंसर हो गया, फिर भी चेक कर लेते हैं। मेड्यूला जो है वो कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशन, और डी का वन एकदम सही बात है। कंप्लीट क्वेश्चन हमारा। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं अगर आपको 2-3 मैचिंग आती है तो। ओके, और हमारा एक एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर स्पेशली जेई एंड नीट एग्जाम, जिसमें हाफ ईयरली 12th क्लास के बाद आप ज्वाइन करेंगे। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स अगर आपके अच्छे नहीं हुए तो नीट और जेई तक आपको अलोंग विद सीबीएसई कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। कि आप अभी ज्वाइन करेंगे, आपको सीबीएसई नीट जेई हर चीज की प्रिपरेशन कराई जाएगी अलोंग विद टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जो भी हमारा एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करता है। ओके, तो एक क्वेश्चन और, दैट इज नीट 2024 का। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। एकदम सही बात है, मैं दिखा देता हूं। हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। The brainstem consists of medulla, pons and cerebrum. No, no, no. अभी लास्ट क्वेश्चन ही क्या, cerebrum नहीं आता। स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect and the correct answer is C. Okay, that's all. तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मैंने सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज, बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज हैं जो भी हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। काफी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज की वीडियोस मैं बना चुका हूं, बाकी के चैप्टर की पीवाईक्यूज की वीडियो हम आगे बनाएंगे, तो वो हम कंटिन्यू सीरीज में करते रहेंगे। ओके, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मनीष है, डॉक्टर मनीष, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। कोई भी हेल्प चाहिए आपको नीट से रिलेटेड एज वेल एज नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है स्कॉलर्स एकेडमी का, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और अच्छे से मेहनत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।